नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हुए प्राकृतिक यह जो देवी का प्राधानिक रहस्य है, इस प्राधानिक रहस्य को पढ़ते हुए हम लोग 16 श्लोकों को अध्ययन कर लिए थे। अब हमको 17वें श्लोक से आगे अध्ययन करने हैं। मैंने तो सोचा था कि इसको एक ही बार में पूर्ण कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ विषय ज्यादा हो गया है और भी कुछ विषय हैं, इसलिए दो भाग में इसको रखा हूँ। आइए इसके आगे देखते हैं। तो हमने जो 16वें श्लोक में देखा था वो ये था कि इन्होंने जो महालक्ष्मी देवी हैं वो सबकी आद्य स्वरूपा हैं। ठीक है, ये ऋषि जी कहना प्रारंभ किए थे तब, और फिर उन्होंने अपना रूप परिवर्तित करके एक देवी को जन्म दिया था, एक देवी की उत्पत्ति की थी जिनका नाम था महाकाली, है ना। और फिर उसके बाद में दूसरी देवी की उत्पत्ति की थी, वो थी जिनका नाम इन्होंने दिया था कि महाविद्या महावाणी भारती वाक सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनु वेद गर्भा तधीश्वरी इत्यादि इतने सारे नाम जो है उन्होंने जो दूसरी देवी अन्य जो देवी थी उनको उत्पन्न किया था, अर्थात उनको सरस्वती देवी कहा गया था। ठीक है, सरस्वती नाम से वो जानी गई। अब आगे कहे इसी में कि अथोवाच महालक्ष्मीर महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अथ यानी इसके बाद में, है ना, इसके बाद में महालक्ष्मी जी महाकालीं और सरस्वती, महाकाली से और महासरस्वती से वाच अर्थात बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि हे देव्यौ यानी तुम दोनों देवियां, हे देव्यौ युवाम आप दोनों, है ना, आप दोनों क्या करो, स्व यानी अपने, अनुरूपतः अपने अनुरूप, आपका जो गुण है ना, अपने गुणों के अनुरूप, अपने गुणों के योग्य, मिथुने, मिथुन शब्द कहते हैं दो को, और वो दो कौन है, स्त्री और पुरुष, मिथुन से स्त्री और पुरुष। ठीक है, तो मिथुने माने स्त्री और पुरुष को जनयताम उत्पन्न करिए। कैसे जोड़े उत्पन्न करिए, मिथुन माने जोड़ा, है ना, किसका जोड़ा, तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा, और उस स्त्री और पुरुष के जोड़े को जनयताम, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, तो कहे स्व अनुरूपता, आपके ही अपने अनुरूपता, आपके अंदर जो गुण है धर्म है उन सभी गुण धर्मों से युक्त होकर के उनको क्या कीजिए, उत्पन्न कीजिए, अपने अनुरूप योग्य वाले। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे आगे कहते हैं कि इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्री पुंसौ कमलाननौ। तो इत्युक्त्वा इस प्रकार से कह करके, ते माने उन दोनों से ना, उन दोनों किससे, महाकाली और महासरस्वती जी से। इत्युक्त्वा इस प्रकार से कह करके महालक्ष्मी देवी जी ने स्वयं, पहले स्वयं क्या किया, मिथुनम ससर्ज, मिथुन यानी दो युग्म जोड़े को, यानी कि उसको स्त्री पुरुष के जोड़े को ससर्ज माने उत्पन्न किया। ठीक है, तो जो जोड़ा उन्होंने उत्पन्न किया वो कौन थे, तो कहे हिरण्यगर्भौ रुचिरौ। तो एक तो हिरण्यगर्भ थे, हिरण्यगर्भ किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को ना। तो जो निर्मल ज्ञान से संपन्न है, ऐसे ज्ञान युक्त हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी को, और रुचिरौ जो सुंदर, और कमल आसन, कमल के आसन पर विराजमान थे, ऐसे स्त्री और पुंसौ, स्त्री को और पुंस यानी पुरुष को, दोनों को उत्पन्न किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्त्री की बात अभी नहीं कह रहे हैं, अभी पुरुष की बात कह रहे हैं। तो पुरुष कौन था, तो हिरण्यगर्भ था जो रुचिर यानी सुंदर थे और कमल के आसन पर बैठे थे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मन् विधे विरंचेति धातरित्याह तम नरम श्री पद में कमले लक्ष्मी त्याह माता च ताम स्त्रियम। तो आगे कहें जो पुरुष है उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे ब्रह्मन् विधे यानी विधि, ब्रह्मन् विधि विरिंची इति, और धातः इति, धातः इस नाम से आह कहा जाएगा, किसको, तम नरम उस नर को, वह जो पुरुष उत्पन्न किया महालक्ष्मी ने, है ना,
उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मन, विधे, विरंची, धाता, इस प्रकार के इति आह, इस प्रकार के नामों से आह माने कहा जाएगा। ठीक है। अब स्त्री की बात आई तो ताम च स्त्रियम, यानी उस स्त्री को, और उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? तो श्री ही, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इति आह। माता च, माता कहा जाएगा, लक्ष्मी कही जाएगी, कमला कहा जाएगा, पद्मा कहा जाएगा और श्री इति आह, इतने नामों से कहा जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और लक्ष्मी जी को, ये महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया है। ठीक है। ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी ने उत्पन्न किया। अब कहेगी महाकाली ने किसको उत्पन्न किया? तो कहेगी महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते। तो कह रहे हैं कि महाकाली च और भारती, महाकाली, भारती इसको कहा गया था सरस्वती जी को, उनके नामों में एक नाम ये भी था कि महाकाली और भारती ने सह एक साथ ही मिथुने यानी जोड़ों को सृजतः उत्पन्न किया। ठीक है। एतयोः अपि, यानी इन दोनों के द्वारा उत्पन्न जो स्त्री पुरुष हैं उनके भी रूपाणी, रूपों को, नामानी, और नामों को भी, ते माने तुमसे, वदामी माने कहता हूं, सुनो। ठीक है। ऋषि किससे कह रहे हैं? मेधा ऋषि कह रहे हैं उस राजा से, सुरथ राजा से। ठीक है। तो अब यहाँ पर महाकाली और भारती कहा था, तो नामक क्रम के अनुसार ही दोनों का वर्णन करेंगे। तो महाकाली के ने जिनको उत्पन्न किया उसके बारे में पहले कहेंगे। तो महाकाली ने क्या उत्पन्न किया? तो नीलकंठम रक्तबाहुं श्वेतांगम चंद्रशेखरम जनयामास पुरुषम महाकाली सितां स्त्रियम। तो कह रहे हैं कि पुरुषम जनयामास महाकाली, महाकाली ने पुरुष को उत्पन्न किया। वह पुरुष कैसा है? तो कहे कि नीलकंठ है, उसे कंठ जो है वह नीला है, नीला जो है उसमें चिन्ह बना हुआ है कंठ में। और रक्त बाहुं, उसके जो बाहुएं हैं वो लाल लाल है, भुजाएं, है ना, वो भुजाएं कैसी हैं? लाल भुजाएं हैं। और श्वेत अंगम, अंग यानी उसका शरीर कैसा है? तो श्वेत अंगों वाला है, पूरे अंग कैसा है उनका? श्वेत है, सफेद है। और चंद्रशेखरम, चंद्र को जो अपने शिखर में यानी मस्तक पर या मुकुट पर धारण करते हैं। ठीक है। और ये तो पुरुष था। स्त्री कैसी है? तो सिताम स्त्रियम, सित माने श्वेत वर्ण की, है ना, श्वेत वर्ण की या गोरे गोरे रंग की स्त्रियम, स्त्री को जनयामास, उत्पन्न किया। किसने? महाकाली ने। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या कहा? तो आगे कहे कि सरुद्रः शंकर स्थाणु कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनु शास्त्री भाषाक्षरा स्वरा। तो अब कहे कि इन्होंने पुरुष को और स्त्री को जन्म दिया, तो पुरुष को और क्या कहा जाएगा? तो उसके बारे में कहे कि स माने वह पुरुष जो है उसको रुद्र, रुद्र कहा जाएगा, शंकर कहा जाएगा, स्थाणु कहा जाएगा, कपर्दी कहा जाएगा और त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला भी उसको कहा जाएगा। इन नामों से वह प्रसिद्ध होंगे। ठीक है। और सा स्त्री, वह जो स्त्री है जिसको इन्होंने उत्पन्न किया था, उसके नाम क्या होंगे? त्रयी, उस स्त्री का नाम त्रयी होगा, विद्या होगा, कामधेनु होगा, भाषाक्षरा नाम होगा और स्वरा नाम होगा। भाषा अलग है, अक्षरा अलग है, भाषा नाम होगा, अक्षरा नाम होगा और स्वरा नाम होगा। ठीक है। समझ में आ गया ये? अब तो लक्ष्मी जी से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी। काली जी से रुद्र जी। ठीक है। स्त्रियों में महालक्ष्मी से लक्ष्मी उत्पन्न हुई और यहाँ पर महाकाली से शायद महासरस्वती उत्पन्न होंगी, सरस्वती उत्पन्न होंगी, जिनका नाम भी त्रयी विद्या कामधेनु इत्यादि कहा जाएगा। ठीक है। ये सरस्वती के वाक्य है। ठीक है, विशेषण है। ठीक है। तो महाकाली से भगवान रुद्र और सरस्वती उत्पन्न हुई। ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे कहे कि सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते। अब यहाँ पर कह रहे हैं सरस्वती, अब सरस्वती ने किसको उत्पन्न किया? कि गौरीम स्त्रियम, गोरी गोरी स्त्री को, गोरे रंग की स्त्री को उत्पन्न किया। और चमन, और हे राजन, पुरुषम कृष्णम,
कृष्ण वर्ण के पुरुष को उत्पन्न किया, गोरी स्त्री को और काले पुरुष को यानी हल्का सांवले वर्ण के पुरुष को उत्पन्न किया। ठीक है। और जनयामास माने उत्पन्न करना। तो तयोः अपि उस स्त्री के और उस कृष्ण पुरुष के भी नामानि नामों को ते माने तुमसे वदामि माने कहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद में कहे तब उनके नाम कह रहे हैं कि विष्णु कृष्णो हृषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। तो कह रहे हैं कि विष्णु वो जो पुरुष है उनका नाम है विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, ये उनके नाम है पुरुष के। जो स्त्री महासरस्वती से उत्पन्न हुई उनका नाम है उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा, ये उनका नाम है। ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर ये चीजें कही गई। अब मैं इनको एक चार्ट दिखाता हूँ, यही दुर्गा सप्तशती में ही एक चार्ट बना हुआ है, उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा चार्ट ना। तो देखिए अवतारों का क्रम इस प्रकार है। चतुर्भुजा महालक्ष्मी सबकी मूल प्रकृति में थी, उन्होंने बताया था सर्वस्याद्या महालक्ष्मी। ठीक है। तो उन महालक्ष्मी के तीन विभाग हुए। पहले से उत्पन्न हुई उन्होंने चतुर्भुजा महाकाली को उत्पन्न किया, उसके बाद में चतुर्भुजा महासरस्वती को उत्पन्न किया। ठीक है। और अब इन दोनों स्त्रियों से कहा क्या कहा कि मिथुने स्वानुरूपता ससर्ज, यानी मिथुन माने युग्म जोड़ों को अपने अनुरूप गुणधर्म वालों को उत्पन्न करो। तो महालक्ष्मी ने शंकर और सरस्वती को उत्पन्न किया, भगवान शिव। ठीक। और महालक्ष्मी ने ब्रह्मा जी और महालक्ष्मी को लक्ष्मी को उत्पन्न किया, और महासरस्वती ने विष्णु जी को और गौरी जी को उत्पन्न किया। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यह परंपरा है ना कि जैसे भाई एक ही कोख से यदि दो लोग उत्पन्न हो रहे हैं तो भाई बहन होंगे, है ना। तो शंकर जी और सरस्वती भाई बहन है, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भाई बहन है, विष्णु जी और गौरी जी भाई बहन है। ठीक है। उसी के अनुसार जैसे हमारे यहाँ परंपरा है भाई बहन है, तो भाई और बहन का विवाह होगा नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ से अब ये जो महालक्ष्मी है इन सभी की उत्पत्ति होने के बाद में ये जो सरस्वती हैं इनको ब्रह्मा जी को दे देंगी। ठीक है। और ये जो गौरी हैं इन गौरी को दे देंगी शंकर जी को। ठीक। और विष्णु को महालक्ष्मी जी प्रदान कर देंगी। ठीक है। तो एक दूसरे के पुत्र पुत्री को एक दूसरे को प्रदान कर दी जाएगी। तो उनमें ये भी नहीं रहेगा कि ये भाई बहन है ना। भाई बहन का भी उसमें नष्ट हो जाएगा और पत्नी इत्यादि भी बन जाएंगी। ठीक है। तो महासरस्वती जी को जो पुत्री गौरी हुई उनको महाकाली के पुत्र भगवान शंकर जी को दे दिए, और महाकाली जी की जो पुत्री सरस्वती हुई वो महालक्ष्मी जी के पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिए, और महालक्ष्मी जी की जो पुत्री हैं वह सरस्वती जी के पुत्र भगवान विष्णु को प्रदान कर दिए। ठीक है। तो इस प्रकार सब में उलट फेर कर दिया। तो आइए अब मूल पे चलते हैं। ये यही बात था ना। हाँ, यहाँ पर हमने उनके नाम कह दिए थे, इस प्रकार आप लोग जान गए क्या कैसा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः। एवं इस प्रकार से सद्यः तुरंत ही युवतयः वो जो तीनों युवतियां थीं वह पुरुषत्वं प्रपेदिरे, पुरुषत्व को प्रपेदिरे माने प्राप्त कर गई। वो तीन जो युवतियां थी महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती जो मूल प्रकृति है वो क्या हुई पुरुषत्व को प्राप्त कर गई। अब ये बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी कि युवतियां हैं स्त्रियां हैं और वो पुरुषत्व को प्राप्त हो गई, ये क्या लॉजिक है। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो उसी प्रकार से अब आगे उसमें कहेगा आपको क्यों नहीं समझ में आया। तो आगे बता रहे हैं उसमें कि चक्षुष्मन्तः नुपश्यन्ति न इतरे तद विदो जना, कि जो चक्षुष्मन्तः जिनकी आंखें हैं, है ना, जो आंखों वाले हैं, है ना, इस बात को वो आंखें होना मतलब ज्ञान की आंखें होना। चक्षुष्मन्तः अर्थात ज्ञान की नेत्र वाले लोग भी नुपश्यन्ति नहीं समझ पाएंगे, है ना, नहीं समझ सकते हैं। अब भाई हमारे पास भी ज्ञान है आपके पास भी ज्ञान है, लेकिन क्या आप इस लाइन के अर्थ को समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से वो स्त्रियां जो है तुरंत ही पुरुषत्व के रूप में प्रवर्तित हो गई, इसका क्या अर्थ कर जाएंगे आप।
नहीं समझ में आ रहा है ना? तो कहे कि चक्षुष्मन्तः अर्थात ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास है वह भी नु पश्यन्ति, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और इतरे इतरे तद्विदः न अतद्विदः जनाः न, इतरे अन्य जो जन है, इतरे जना अन्य जो है, और जो अतद्विदः है उस चीज को नहीं जान रहे हैं। हम तो थोड़ा बहुत इस विषय को जान रहे हैं, लेकिन जो अतद्विद है उस विषय को नहीं जान रहे हैं, ऐसे जनाः न, उनके तो बुद्धि में ही नहीं जाएगी, है ना? अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही रहस्य है, तो रहस्य को इतनी आसानी से आप समझ जाएं ये तो नहीं हो सकता है। कुछ तो कठिनाई होगी। तो मैंने जो समझा, मैंने ये समझा कि इस प्रकार से वो जो युवतियां हैं उनके द्वारा जो तीन पुरुष उत्पन्न हुए थे, उन पुरुषों में ही स्व अनुरूप में पुरुषों में ही प्रपेदिनी समा गई थी। जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न किया लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी ब्रह्मा के शरीर में समाई होंगी अथवा विष्णु के शरीर में समाई होंगी, ठीक है? वैसे ही महाकाली जो है वो या तो शिव के शरीर में समा गई होंगी अथवा उमा जी के शरीर में समा गई होंगी, ठीक? वैसे ही जो महासरस्वती हैं वो या तो सरस्वती के स्वरूप में समा गई होंगी अथवा विष्णु जी के शरीर में समा गई होंगी। मैंने ये समझा है, ठीक, कि जिन्होंने जिस पुरुष को जन्म दिया उसके अन्य पुरुषों में ही वो समाहित हो गई है, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी इस लाइन का आपको जो अर्थ लगे वो लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे ही कह दिया कि जो ज्ञान चक्षु से युक्त है वो भी ना पश्यंती, नहीं जान पाएंगे, तो इतरे तद्विदः अतद्विदः जना, जो उसको नहीं जानते हैं वो कैसे जानेंगे, ठीक है? तो ये चीज, ये लाइन आपके विवेक पर है कि आप इसको क्या समझते हैं, ठीक है? इस प्रकार से जो युवतियां हैं सद्य तुरंत ही पुरुषत्व प्रपेदिनी, पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, हर एक चीज का तो मैं अर्थ बता सकता हूँ, उसके हर एक विषय को मैं अंदर तक जा सकता हूँ, लेकिन यह जो लाइन है इस लाइन के विषय को ज्ञान रूपी चक्षु वाले भी नहीं जानते तो इतर क्या ही जानेंगे। तो इसमें आपको अपना विवेक लगाना है कि इस लाइन का क्या अर्थ करें, क्या अर्थ ग्रहण करें, ठीक है? मैंने जो अर्थ ग्रहण किया वो आपको बता दिया, ठीक है? बाकी आप लोग अपनी बुद्धि प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीम महालक्ष्मीर नृपत्रयीम रुद्राय गौरीम वरदाम वासुदेवाय च श्रियम। अब वही बात यहाँ कह दिए कि ब्रह्मणे, ब्रह्मा को, पत्नी, पत्नी के रूप में महालक्ष्मी ने किसको दिया? त्रयीम प्रददौ, त्रयी जिसका नाम था उस देवी को प्रदान कर दिया। त्रयी किसका नाम था? महालक्ष्मी जी का नाम, सरस्वती जी का नाम था ना, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, सरस्वती जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न किया था और रुद्र जी को, ठीक? तो एक त्रयी नाम था ना उनका, सरस्वती जी का, तो उन त्रयी को पत्नी, पत्नी के रूप में ब्रह्मणे अर्थात ब्रह्मा जी को प्रददौ प्रदान कर दिया। किसने? उन महालक्ष्मी ने। नृप संबोधन है उस राजा के लिए जिसको कहानी सुना रहे हैं ना ऋषि, ठीक है? तो अच्छा देखिए, त्रयी, त्रयी शब्द आया ना यहाँ पर, हाँ, महाकाली ने उत्पन्न किया था इनको, ठीक है? त्रयी विद्या का मधेरु शास्त्री, शास्त्री भाषाक्षरा स्वरा, तो त्रयी शब्द वहां पर प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है? आगे कहे अर्थात ब्रह्मा जी को क्या प्रदान की? त्रयी अर्थात सरस्वती को प्रदान कर दिया। किसने? महालक्ष्मी ने। किस रूप में? पत्नी के रूप में, ठीक है? रुद्राय, भगवान रुद्र को, वरदान गौरी, वर को देने वाली गौरी प्रदान कर दी। अब गौरी किसकी पुत्री थी? आप लोगों ने आपको अभी दिखाया ना, गौरी थी महासरस्वती जी की पुत्री, ठीक? तो महासरस्वती जी की जो पुत्री हैं उनको रुद्र को प्रदान कर दिया। रुद्र कौन है? महाकाली के पुत्र है। तो महासरस्वती की पुत्री को महाकाली के पुत्र से पुत्र को दे दी। और वासुदेवाय, वासुदेव जी किसके हैं? महासरस्वती जी के पुत्र हैं, तो उनको श्रियम अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी की पुत्री लक्ष्मी है, तो वासुदेव भगवान को श्री प्रदान कर दी, मतलब लक्ष्मी जी प्रदान कर दी। तो ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान कर दी और रुद्र को गौरी और वासुदेव को श्री माने लक्ष्मी। तो अब लक्ष्मी के दो, सरस्वती के दो रूप हो गए, एक तो महासरस्वती है
उनके नीचे सरस्वती है। ठीक है, अब आगे कहे कि स्वरया सह संभूय विरिञ्चोण्डमजीजनत् बिभेद भगवान रुद्रस् तद्गौर्या सह वीर्यवान। अब यहाँ पर कह रहे हैं स्वरया सह संभूय। स्वरा किसको कहा गया था? शास्त्रीय भाषा क्षरा स्वरा, मतलब सरस्वती जी को स्वरा कहा गया था ना। तो स्वरया, स्वरा शब्द से जब शब्द रूप चलाएंगे तो तृतीया एक वचन में स्वरया ऐसा रूप बनेगा। तो स्वरया के साथ में विरिंच, विरिंच संभूय माने वो हो करके, क्या कहते हैं, एक हो करके, है ना, संयुक्त हो करके। स्वरया माने सरस्वती के साथ में विरिंच यानी ब्रह्मा जी संभूय संयुक्त हो करके अंडम अजीजनत, अंडम अर्थात ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड को अजीजनत माने उत्पन्न किया। ठीक है, किसने? विरिंची ब्रह्मा जी ने स्वरया यानी सरस्वती जी के साथ में मिल करके अंडम अजीजनत अर्थात ब्रह्मांड को उन्होंने उत्पन्न किया। ठीक है, और भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ने गौरिया सह, गौरी जी के साथ में, जो भगवान रुद्र कैसे हैं? वीर्यवान है, महापराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरिया सह, गौरी के साथ में, तद माने उस ब्रह्मांड को विभेद भेदन कर दिया। ठीक है, तो यही हुआ था ब्रह्मांड कटाह, जो एक शब्द अधिकतर सुने होंगे। ब्रह्मांड कटाह क्या हुआ था? यही ब्रह्मांड कटाह है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर के ब्रह्मांड को जन्म दिया और भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर के उसको विभेद भेदन कर दिया। यही ब्रह्मांड कटाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, अथवा और भी कुछ हो तो मैं नहीं जानता, मेरी बुद्धि जहां तक जा रही है उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही ब्रह्मांड कटाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। आगे कहे अंड मध्य प्रधानादि कार्य जातम भून नृप महाभूतात्मकम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नृप, है ना, हे नृप अर्थात हे राजन, अंड मध्य, वह जो अंड था, ब्रह्मांड था, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि, है ना, प्रधान आदि क्या है? जो महत आदि तत्व है ना, वो तत्व, और कार्य जातम अभूत, कार्य यानी कार्य जो समूह है पंच महाभूतात्मक, कार्य जात क्या है? तो महाभूतात्मक जो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो ये पांच महाभूत जो है, पांच महाभूतात्मक जो कार्य है, इस प्रकार का सर्वम कार्यम, सभी जो कार्य हो रहा था ना, इस समस्त जगत स्थावर न और जंगम, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में स्थावर यानी स्थित रहने वाले पर्वत वृक्ष इत्यादि, और जंगम मनुष्य पक्षी पशु पक्षी इत्यादि, यह सभी अभूत उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, इन सबकी उत्पत्ति हुई। तो समझ में आया ये कि नहीं? पुनः देखिए कि हे नृप अर्थात हे राजन, वह जो अंड है, जो ब्रह्मांड है, उसके मध्य, उसके अंदर प्रधान इत्यादि जो महत्त्व इत्यादि है, वह सभी महत्त्व इत्यादि, और ये कार्य जात यानी कार्य से संपन्न जो महाभूत इत्यादि जो है ना, महाभूतात्मक पंच महाभूतात्मक जो कार्य समूह है, वह कार्य समूह, और समस्त समस्त स्थावर जंगम, यानी स्थावर जंगम रूप बता दिया। स्थावर माने स्थित रहने वाले, जंगम माने चलने फिरने वाले, है ना, ऐसे जगत, जगत की अभून माने उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद पुरुषो पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत सर्वम सह गौर्या महेश्वरः। अब कह रहे हैं कि तत् माने उस, यहाँ तुरली सूत्र के द्वारा तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण आदेश होकर के तत् को, तत् के ता को ल हो गया, तल हो गया। तो तत् यानी उस ब्रह्मांड को लक्ष्म्या सह केशव, लक्ष्मी जी के साथ में वह केशव भगवान विष्णु पुपोष और पालयामास, पुपोष माने रक्षण करने लगे, पालयामास माने पालन करने लग गए ना। पुपोष माने पोषण करना भी होता है, तो पोषण कर और पालन करने लग गए। कौन? लक्ष्मी जी के साथ में केशव भगवान विष्णु। ठीक है, और सर्वम जगत, उस सारे जगत को गौरिया सह महेश्वर, गौरी माता के साथ में, साथ में सामान्य साथ में महेश्वर भगवान रुद्र ने संजहर, उसका नाश कर दिया। कब? प्रलय काल में, है ना, जब प्रलय काल होता है
तब गौरी जी के साथ में मिलकर के भगवान रुद्र उस सारे जगत को संहार नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, संहार कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब आगे कहे महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्वमयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महाराज, ऋषि कहते हैं महाराज, महालक्ष्मी जो महालक्ष्मी है, यह महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी है ना। जितने भी सत्व हैं सभी प्राणियों के अंदर, सत्व माने प्राणधारी, तो जितने प्राणधारी हैं उन सभी सत्वों यानी प्राणियों के अंदर यह रहती हैं और उन सभी सत्वों की ईश्वरी भी है, अधीश्वरी भी है। भले ही इनको आप अन्य किसी किसी भी नाम से जाने, लेकिन है ये महालक्ष्मी ही। ठीक है, और माने और वही निराकारा, निराकार होकर के जिनका कोई आकार नहीं है, और सएव वह ही साकारा, साकार के रूप में। अब यहाँ पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं ना धरती पर, एक तो निराकार को मानते हैं और एक साकार को मानते हैं। तो चाहे आप निराकार मानो और चाहे आप साकार मानो, सएव वह ही है ना, वह लक्ष्मी ही है। और नाना अनेक प्रकार के अभिधान माने नामों को भृत मान्य धारण करती हैं। अभिधान माने नामों को, जिससे आप अभिधान करके बुलाते हैं किसी को, तो उन नामों को भृत मान्य धारण करती है। तो आप उनको किसी और नाम से कह सकते हैं, कहा ना, नाना अभिधान, नाना प्रकार के कई नामों से वह युक्त होती हैं। तो वही निराकार है, वही साकार है, वही सर्वसत्वमयी है। कौन? महालक्ष्मी ही। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अब आगे कहे कि नामांतरैर निरूप्यैषा, है ना, अंतरैहि नामैहि ऐषा निरूप्य। अंतरैहि माने अन्य नामों से, अंतरैहि नामै अन्य नामों से, ऐषा माने इन महालक्ष्मी को निरूप्य, इनका निर्वचन करते हैं, इनको निरूपण करना चाहिए, इनके बारे में कहना चाहिए। तो अन्य रूप क्या कह सकते हैं? सगुणवाचक में सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरे ही अन्य नामों से ऐसा इन महालक्ष्मी का निरूप्य, निरूपण करना चाहिए। ठीक है, नामना न अन्येन केनचित्, अर्थात केवल एक ही नामना, एक ही नाम से, महालक्ष्मी मात्र से, अथवा अन्येन अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, केनचित् किसी प्रकार से उनका वर्णन नहीं हो सकता है, यानी आप वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, या तो आप केवल महालक्ष्मी इस नाम से उनका केनचित् किसी प्रकार से निरूपण करना चाह रहे हैं, वर्णन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उस तत्व को नहीं जान पा रहा है उस नाम से। अच्छा है अन्य नाम से निरूपण करिए, तब भी आप उस तत्व को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इति इस प्रकार से प्राधानिकम रहस्यम संपूर्णम, प्राधानिक रहस्य जो है वह संपूर्ण होता है। ठीक है, अब यह जो प्राधानिक रहस्य है इसमें कुछ विशेष बातें हैं, तो उन विशेष बातों को देख करके ही इस वीडियो को समापन किया जाएगा। तो आइए उन विशेष बातों को देखते हैं जो कि इसमें टाइप की गई है। तो यहाँ पर टाइप करके लिखा गया है कि प्रथम रहस्य, यह जो रहस्य है ना, कौन सा रहस्य है? प्राधानिक रहस्य। इस रहस्य में पराशक्ति महालक्ष्मी के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। पराशक्ति के रूप में कौन है? महालक्ष्मी है, उनके स्वरूप का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। और महालक्ष्मी ही देवी की समस्त विकृतियों, विकृति माने जो अवतार है, प्रकृति कौन है? महालक्ष्मी। विकृति कौन होगा? जो अवतार होंगे, उन सभी अवतारों की प्रधान प्रकृति है। मैंने कहा प्रकृति, प्रकृति माने उनकी शुरुआती अवस्था, और विकृति माने उसी में कई कई चेंज आना, वो चेंजेस आना, चेंज ना, CHANGE। ठीक है, तो वही विकृति है। ठीक, तो जो महालक्ष्मी है यही सभी देवियों की विकृति है। ठीक है, विकृति माने अवतार है। तो अतएव, अतः इस प्रकरण को, इसी प्रकरण को प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य कहते हैं। प्राधानिक रहस्य क्यों कहे? क्योंकि ये जो महालक्ष्मी है यह सभी के आदि कारण है, या प्रधान प्रकृति यही है ना, आदि कारण यही है, इसलिए इसको प्राधानिक रहस्य कह दिया गया। इसके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपंच तथा संपूर्ण अवतारों का आदि कारण है। जितने भी आप देवी देवताओं का प्रपंच देखते हैं, अन्य अन्य देवताओं को देखते हैं, अन्य अन्य देवियों को देखते हैं,
सबकी कारणभूत कौन है? देवी ही है, महालक्ष्मी है। और तीनों गुणों की साम्यावस्था रूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं है। अर्थात जो तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, इन तीनों की साम्यावस्था यानी जो एक अवस्था है, वह प्रकृति भी महालक्ष्मी से ही है। ठीक है। अब कहे कि स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य अथवा व्यक्त अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। स्थूल यानी कि मोटा, सूक्ष्म यानी कि एकदम सूक्ष्म कण जो दिखाई ही ना दे, दृश्य दिखाई देना, अदृश्य माने ना दिखाई देना, व्यक्त माने जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, अव्यक्त माने जिसके बारे में कुछ कहा ही ना जा सके, ये सभी उन्हीं के स्वरूप हैं। ठीक है। और वे सर्वत्र व्यापक है, हर जगह है। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप सब वे ही है। अस्ति माने है, भाति माने जो आपको सुंदर लगता है, जो प्रिय लगता है, जो नाम है और जो रूप है, वह सब इन्हीं देवी के ही हैं। ठीक है। वे सच्चिदानंदमयी परमेश्वरी सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त होती हुई भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम दिव्य चिन्मय सगुण रूप से भी सदा विराजमान रहती है। भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए वह सदा विराजमान रहती हैं। ठीक है। उनके उस श्री विग्रह की कांति कैसी है? तपाए हुए सुवर्ण की भांति है। जैसा शुरुआत करते हुए मेधारी ऋषि ने बताया था कि उनके अंगों की कांति कैसी है, तो तप्त कांचन वर्णाभा है ना, तप्त कांचन भूषणा। तो श्री विग्रह यानी उनके शरीर की कांति कैसी है? तो तपाए हुए स्वर्ण की भांति। वे अपने चार हाथों में, जो चार हाथ बताए थे, उसमें मातुलुंग यानी बिजौरा, बिजौरा का फल, बड़ा वाला नींबू, गदा, खेट माने ढाल और पान पात्र को धारण करती हैं। और मस्तक पर नाग, लिंग और योनि धारण किए रहती हैं। ये मैंने पहले ही बताया था। अब जो कल मैंने बताई थी, भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार मातुलुंग कर्म राशि का, गदा क्रिया शक्ति का और खेट ज्ञान शक्ति का और पान पात्र तुरीय वृत्ति। तुरीय वृत्ति क्या है? तो कहे अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थिति का सूचक है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद कहे कि इसी प्रकार से नाग से काल का ना, किसी की मृत्यु का, और योनि से प्रकृति का ना, प्रकृति माने प्रकृति कौन थी? महालक्ष्मी, स्त्री स्वरूपा, तो योनि से प्रकृति का और लिंग से पुरुष का ग्रहण करना है। तो तात्पर्य यह है कि प्रकृति, पुरुष और काल तीनों का अधिष्ठान परमेश्वरी महालक्ष्मी ही है। तीनों का आश्रय महालक्ष्मी ही है। उक्त चतुर्भुजा महालक्ष्मी के किस हाथ में कौन से आयुध हैं, इसमें भी मतभेद है। तो क्या मतभेद है? तो यहाँ पर कहे कि रेणुका महात्म्य में कुछ कहा गया है कि दाहिनी, रेणुका महात्म्य है तो दाहिनी ओर के नीचे के हाथ में पान पात्र है और ऊपर के हाथ में गदा है। बाईं ओर के ऊपर के हाथ में खेट है तथा नीचे के हाथ में श्रीफल है, श्रीफल नारियल का फल। ठीक। परंतु वैकृतिक रहस्य में दक्षिणाधाकार क्रमात् कह करके जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओर के निचले हाथ में ना मातुलुंग है। अभी तक क्या था? दाहिने पान पात्र था। ठीक। और अभी क्या कहा? मातुलुंग है। ऊपर वाले हाथ में गदा है, तो इसमें तो गदा ही है। ठीक है। और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खेट है ना, तो यहाँ भी खेट ही है। और नीचे वाले हाथ में पान पात्र है, तो यहाँ पर श्रीफल हो जाएगा, तो यहाँ पर पान पात्र से चेंज हो जाएगा। ठीक। अब चतुर्भुजा महालक्ष्मी ने क्रमशः तमोगुण, पहले तमोगुण से उत्पन्न किया महालक्ष्मी को, और सत्वगुण के उपाधि के द्वारा अपने दो और रूप प्रकट किए थे। तमोगुण से महाकाली को और सत्वगुण से महासरस्वती को उत्पन्न किया, जिनकी क्रमशः महाकाली और महासरस्वती के नाम से प्रसिद्धि हुई, कह दी है। ये दोनों सप्तशती के प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र में वर्णित महाकाली और महासरस्वती से भिन्न है। अब देखो, जो प्रथम चरित्र है और जो उत्तर चरित्र है, प्रथम चरित्र में महाकाली है और उत्तर चरित्र में महासरस्वती है, तो ये जो दोनों स्त्रियां हैं, ये महासरस्वती और महाकाली उनसे भिन्न है और ये भिन्न है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चतुर्भुजा हैं जिनको अभी यहाँ पर उत्पन्न किया देवी ने। और जो उक्त चरित्र है, प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र, उनमें महाकाली की 10 और महासरस्वती की 8 भुजा है। ठीक। चतुर्भुजा महाकाली के हाथों में खड्ग, पान पात्र, क्या है, मस्तक और ढाल है। इनका क्रम भी पूर्वत ही उसी प्रकार है। चतुर्भुजा
सरस्वती के हाथों में अक्षमाला है यानी रुद्राक्ष की माला है, अंकुश है, वीणा है और पुस्तक शोभा पा रहे हैं। इनका भी पहले जैसा ही क्रम है जैसा इसमें रहस्य में कहा गया है। फिर इन तीनों देवियों ने स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया था। क्या क्या उत्पन्न किया था? तो महाकाली से शंकर और सरस्वती, महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी और महासरस्वती से विष्णु और गौरी का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति हुई थी। ठीक। और क्या हुआ था? हाँ, प्रादुर्भाव हुआ था, ये हो गया। तो इनमें लक्ष्मी विष्णु को ना, लक्ष्मी किसकी पुत्री है? यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी ये रही और महालक्ष्मी की पुत्री है। तो महालक्ष्मी विष्णु को दे दी गई जो महासरस्वती के पुत्र हैं। ठीक। और गौरी को शंकर को। गौरी महासरस्वती जी की पुत्री हुई और महाकाली से शंकर उत्पन्न हुए थे, तो शंकर जी को गौरी प्रदान कर दी गई। ठीक। अब बची सरस्वती जी और ब्रह्मा जी। तो सरस्वती किससे उत्पन्न हुई थी? महाकाली से सरस्वती उत्पन्न हुई थी और महालक्ष्मी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, तो सरस्वती को ब्रह्मा जी को पकड़ा दिए। ठीक। तो गौरी के भाई कौन हुए? भगवान विष्णु। माता पार्वती जी के भाई हो गए विष्णु और सरस्वती जी के भाई कौन हो गए? भगवान शिव। और महालक्ष्मी जी के भाई कौन हो गए? ब्रह्मा जी। ठीक है। तो पत्नी सहित ब्रह्मा ने सृष्टि, विष्णु ने पालन और रुद्र ने संहार का कार्य संभाला था। ठीक है। और कुछ है? नहीं। अब उसके बाद में ये आपको जो चार्ट मैंने दिखाया था वो चार्ट पूरा बना के दे दिया कि ऐसा ऐसा इनकी प्रकृति इस प्रकार से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहीं तक कि इनमें ये कुछ अधिक बातें थी और ये यहीं पर संपन्न होती हैं। इसके बाद में है वैकृतिक रहस्य। ठीक, ये रहा वैकृतिकम रहस्यम। तो इसके बाद में हम लोग को वैकृतिक रहस्य पढ़ना है, जिसको हम लोग अग्रिम व्याख्यान में प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।